गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करता हूँ आप अपने घर पे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज हमारे इतिहास के प्रथम पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का जो अगला टॉपिक है जर्मनी और इटली का निर्माण। तो इसमें हेडिंग है जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। तो चलिए आइए जानने का प्रयास करते हैं कि किसी राष्ट्र के निर्माण में सेना का क्या योगदान होता है, जैसा कि जर्मनी में हुआ। अगर जर्मनी के एकीकरण में सेना का मुख्य योगदान क्या था। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1848 में जब एक बार जर्मनी में सरकार बनाने का प्रयास किया गया, वह सरकार असफल हो गई। यानी उदारवादी राष्ट्रवादियों के द्वारा जो सरकार बनाने का प्रयास किया गया, फ्रैंकफर्ट संसद स्थापित किया गया, वह जब एक बार असफल हो गई तो उसके बाद रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों के बीच में राष्ट्रीय भावनाओं को आधार बनाकर एक राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया। इसी क्रम में जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी वो जर्मन लोगों के मन में सबसे अधिक हुआ करती थीं और राष्ट्र जो रूढ़िवादी थे उन्होंने इसी का फायदा उठाया। 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर फ्रैंकफर्ट संसद स्थापित किया गया और उस फ्रैंकफर्ट संसद के असफल होने के बाद भी वहाँ जो परिवर्तन की चीज़ें थीं वह चलती रहीं। यानी परिवर्तन वहाँ की मुख्य मांग बन गई। उसी क्रम में जब 1862 में प्रसा का प्रधानमंत्री बने ऑटो वान बिस्मार्क, 1862 में प्रसा के प्रधानमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क जब बनते हैं तो उन्होंने जर्मनी के एकीकरण का बीड़ा उठाया कि हम जर्मन को एक करेंगे। अब जर्मनी के एकीकरण में जो 3-4 चीज़ें मुख्य रूप से रहीं वह क्या रहीं, आइए उनको जानने का प्रयास करते हैं। पहला था सांस्कृतिक प्रभाव। जर्मन लोग भले वो अलग अलग थे लेकिन वो भाषा और संस्कृति के आधार पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। दूसरा है भौगोलिक आधार। नेपोलियन ने अपने कार्यकाल में, जब उनका टेन्योर था, अपने कार्यकाल में उन्होंने 39 राज्यों का एक जर्मन महासंघ बनाया था, जिसके पहले की जर्मनी 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। तो ये जो भौगोलिक आधार था, ये जर्मनी के एकीकरण के लिए मुख्य बन गया कि 300 जर्मन छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर उनको एक साथ लाकर 39 राज्यों का एक महासंघ नेपोलियन द्वारा बनाया गया, जो आगे भी चलता रहा। तीसरा कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में जानने का प्रयास करते हैं। जब 1833 में जर्मनी के हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग एक व्यापारी जाता है अपना सामान बेचने, तो उसको 11 प्रकार के शुल्क देने पड़ते हैं और हर बार 5% उसको शुल्क देना पड़ता था। तो ये जो एक असमानता थी जर्मनी के एक ही क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए, इस असमानता को समाप्त करने के लिए वहाँ पे 1834 में जाल्वेराइन नामक एक संघ की स्थापना की गई, जिसकी वजह से आर्थिक रूप से ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो गए। यानी एक व्यापारी एक राज्य से जाके दूसरे राज्य में अपना सामान बेच सकता था बिना किसी कर को दिए हुए। तीसरी चीज़ क्या थी, वहाँ मुद्रा की संख्या जो 30 के ऊपर थी उसको 2 कर दी गई। अब ये जो और चौथा कारण क्या था उसी आर्थिक में, कि जो इनका नाप तोल का जो पैमाना था, जो वजन और आकार के आधार पे लगता था, उसका एक पैमाना था कपड़े नापने वाला एले, जिसका अलग अलग जगहों पे कहीं 54 था, कहीं 55 था, कहीं 67 सेंटीमीटर हुआ करता था। ये सब समाप्त करके एक रूप में उनको ढाला गया। यानी नाप तोल की प्रक्रिया को भी, पैमाने को 1 बना दिया गया। मुद्रा को भी जो 30 से कम करके 2 बना दिया गया। भौगोलिक आधार पर जो 300 स्टेट थे उनको 39 में बदल दिया गया। तो ये सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक कारण के बाद आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण जब 1815 में नेपोलियन की हार होती है वाटरलू के युद्ध में, जिसमें ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया ने मिलकर नेपोलियन को हराया, तो उसके बाद वियना कांग्रेस की स्थापना की गई, वियना कांग्रेस आयोजित किया गया। वहाँ पे प्रशा के अधिकारों को बढ़ावा मिला, प्रशा की सीमा का विस्तार हुआ। प्रशा उस समय जर्मन संघ में सबसे बड़ा राज्य था, इसलिए सबसे शक्तिशाली भी था वो, तो उसके अधिकारों को बढ़ावा मिला। अब उसी अधिकार को देखते हुए 1862 में जब ऑटो वान बिस्मार्क वहाँ के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जर्मनी के एकीकरण की जिम्मेदारी को उठाया और उन्होंने सबसे पहला, और उनके कार्यकाल में 7 वर्षों तक 3 युद्ध लड़े गए, जिसमें पहला युद्ध उन्होंने 1864 में डेनमार्क के विरुद्ध लड़ा, फिर 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध हुआ सेडोवा में, और अंतिम युद्ध इन्होंने 1870-71 में फ्रांस में लड़ा।
तीनों युद्ध में विजय के उपरांत जब ये हुआ कि हम तीनों युद्ध में विजय कर लिए और हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है, अब हम एक केंद्र में आ गए हैं, अब हम संगठित हो गए हैं, तो इन्होंने क्या किया कि जो प्रसा का राजा था तत्कालीन विलियम प्रथम, उसको 1871 में वर्साय के महल में ही एक जगह पड़ता था शीश महल, जिसको हॉल ऑफ मिरर्स कहते हैं, उसमें एक सभा आयोजित की गई और सर्वसम्मति से वहाँ के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरीके से पूरे प्रक्रिया में जर्मनी का एकीकरण हुआ और इसमें ऑटोमन बिस्मार्क ने जो सबसे बड़ा सहयोग लिया वह अपनी सेना का लिया और अपने जो नौकरशाह थे उनका सहयोग लिया। तो बच्चों, हमने पढ़ा जर्मनी का एकीकरण। अगले भाग में हम पढ़ेंगे इटली का निर्माण कैसे हुआ, उसका एकीकरण कैसे हुआ।